बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक काबिल इस्लाह मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तारीख़ दिमश्क के मुसन्निफ़ इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह ताला ने एक हदीस नकल की है हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि आलिम वो है जो तकब्बुर से आजिज़ी की तरफ बुलाए, और आलिम वो है जो शक से यकीन की तरफ बुलाए। गामदी साहब इस हदीस की रोशनी में कि वो ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने इस्लाम के बारे में इतने शक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि एक नौजवान जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किताबों को खोल के पढ़े, बस किसी की सुनी सुनाई तकरीर को अगर वो अपने दीन की बुनियाद और असास बनाता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा कि उसको हर चीज़ के बारे में शक हो जाएगा। तो शक जो है ये बेचैनी का नाम है और यकीन इत्मीनान का नाम है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। इस हदीस को हज़रत इमाम हसन रवायत करते हैं कि जो चीज़ तुझे शक में डाले उसे छोड़ दे, और जो चीज़ तुझे यकीन की तरफ ले जाए उसे इख्तियार कर ले। गामदी ने बरे सग़ीर में दीन को इतना नुकसान पहुँचाया है, और बिलखुसूस आजकल मीडिया का दौर है तो पूरी दुनिया में इसका मैसेज तो जाता है, इसका एक नेटवर्क है और इसके पीछे ख़र्च करने वाले भी बहुत हजरात मौजूद हैं जिनकी ये तारीफ़ भी करते हैं। शेख साहब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुंह पे तारीफ़ करे उसके मुंह में मट्टी डालो। तो ये चापलूसी और जो है खुशामदी बहुत ज़्यादा है कि अपनी किताब अल-मीज़ान के आखिर में कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्र उस शख्स का अदा करता हूँ जिसने ज़र्रे कसीर मेरी किताब की इशाअत में लगाया। बड़ी उनकी तारीफ़ करता है। तो ये तारीफ़, अगर वो इस तारीफ़ के बजाय दीद की बात करते कि मैं दीद करता हूँ तो बहुत अच्छी बात होती। तो गामदी साहब ने नौजवानों की जो है अक्सरियत को ख़राब करने के लिए अपना हिस्सा डाला है, और क़यामत वाले दिन ये उनके गले पड़ेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसके शर से बचाए। गामदी साहब कहते हैं इनकी एक बहुत बुरी आदत है, उस्ताद शागिर्द दोनों की। उस्ताद कहता है मैंने 37 साल कुरान पाक की खिदमत की है, और ख़िदमत क्या की है कि मुसलमानों को मुशरक बना के गया। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं छोड़ी जिसको वो मुशरक बना के नहीं गया। वो क्या कहा कि सियासत बुत परस्ती, सियासत लीडर परस्ती, जो बंदा भी अपने लीडर से मोहब्बत करे कि वो गोया लीडर परस्त हो गया, वो खुदा परस्ती के बजाय लीडर परस्ती में मुब्तला हो गया। ऐसी बात नहीं है। हर शख्स को अपने लीडर के साथ मोहब्बत होती है। जो कारकुन होते हैं वो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं। तो वो कहता है मैंने 37 साल अपने कुरान की खिदमत में लगा दिए, और ये कहता है मैंने 17 साल लगा के ये किताब लिखी, और 17 साल दीन के ऊपर कलम के साथ लिखते रहे, लेकिन दीन का सर कलम करके अपने कलम से दीन का सर कलम कर दिया इन्होंने। और दीन का असर इनकी ज़ात पर कितना ज़ाहिर हुआ। 17 साल ज़ुबान से दीन बयान भी करते रहे और कलम से लिखते रहे, और 17 साल में दीन इनकी ज़ुबान से इनके चेहरे तक नहीं पहुंचा, दाढ़ी नहीं रख सके। और ये किताब मक्का शरीफ के अंदर एक किताब है, मक्का की लाइब्रेरी में, मस्जिद हरम की लाइब्रेरी में मैंने ये किताब पढ़ी है। उसमें लिखा है कि जो बंदा दाढ़ी मंडवाता है और वो ये फ़ेल हराम है, इसमें नक़ज़ हुक्म रसूल है, रसूल पाक के हुक्म को तोड़ना लाजम आता है। तो 17 साल में उनका दीन ज़ुबान से चेहरे तक नहीं पहुंचा, और उनके सर पे इमामा कभी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये दलील है इस बात की कि इनको जमात इस्लामी ने अपनी शूरा से इसलिए निकाला था कि इनके अकायद और नज़रियात की बुनियाद पर अगर जमात इस्लामी ये जुर्रत कर सकती है कि गामदी को अपनी जो है उन्होंने अपनी शूरा से निकाला, अपनी जमात से निकाला, तो मुसलमानों ने आलम से भी ये गुजारिश है कि गामदी को अपने दिलो दिमाग से निकालो, अपने बच्चों से उनके दिलो दिमाग से निकालो, ताकि इस्लाम आपको सही तरीके से सीखना नसीब हो। और ये गामदी साहब आज तक नहीं बता सके कि मुझे उन्होंने क्यों निकाला। तो ये इस बात की दलील है कि जमात इस्लामी समझदार थी, क्योंकि अगर ये शख्स जमात इस्लामी में रहता तो फिर जमात इस्लामी टूट फूट का शिकार हो जाती, और जमात इस्लामी का मिशन को बहुत बड़ा नुकसान होता। उन्होंने वेले से इसको तलाक दे दी थी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।